नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 3 कुत्ते की वफादारी कहानी के बारे में आगे हम एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। मतलब कि आधी कहानी की हम आगे चर्चा कर चुके हैं, जिसकी समझदारी हम आगे प्राप्त कर चुके हैं। अब जो बाकी कहानी है वहाँ से हम आज शुरू करते हैं। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। लाखा बंजारा जब सेठ के पास कुत्ते को गिरवी रखकर पैसा लेकर चला जाता है और थोड़े दिनों के बाद कुछ दिन बीते, यानी कि थोड़े दिनों के बाद एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। यानी कि चोरों ने सेठ के यहाँ धावा बोल दिया और चोरी किया। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। यानी कि कुत्ता वो देखता था और चोरों का पीछा कुत्ते ने किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहाँ 9-2-11 हो गया। यानी कि जंगल में चोरों ने जाकर जमीन में एक खड्डा किया। यानी कि गुजराती भाषा में कहिए तो चोरों ने जंगल में जईने जमीनની અંદર એક ખાડો ખોદ્યો અને ખાડાની અંદર એ જે કોઈ માલ સામાન શેઠને ત્યાંથી ચોરી કર્યો હતો તે માલ સામાન જમીનની અંદર એમને દાટી दियो, गाड़ दिया। यानी कि जमीन के अंदर छुपा दिया। 9-2-11 हो। यहाँ पर एक मुहावरा आया है, 9-2-11 होना, यानी कि भाग जाना, यहाँ से भाग जाना। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर, यानी कि कुत्ता वो चोरों ने चोरी की वो चीज़ उन्होंने देख लिया, वो दृश्य कुत्ता ने देख लिया और चोर जहाँ पर माल सामान गाड़ दिया यानी कि छुपाया था वो भी कुत्ता देख लिया और सेठ के पास जाकर वो भौंकने लगा। कुत्ता जो आवाज़ निकालता है उसे क्या कहते हैं? भौंकना। और गाय रंभाती है, घोड़ा हिनहिनाता है। ये जो कुत्ते का भौंकना, गाय का रंभाना, घोड़े का हिनहिना, ये जो जानवर हैं वो अपनी आवाज़ निकालते हैं, उसे उसकी भाषा में ये कहते हैं। तो कुत्ता भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल सामान उठा ले गए हैं। यानी कि कुत्ता सेठ को बताने लगा। सेठ तो हक्का बक्का रह गए। यानी कि यहाँ पर एक दूसरा भी शब्द आया है, हक्का बक्का रह जाना। ये मुहावरा है, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। हक्का बक्का रह जाना मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। यानी कि कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। जहाँ पर चोरों ने माल सामान गाड़ दिया था वहाँ पर ले जाने के लिए कुत्ता धोती पकड़कर सेठ को खींचता है। किस प्रकार खींचता है तो इस दृश्य में आप देख सकते हैं किस प्रकार कुत्ता सेठ की धोती पकड़ी है और
सेठ को धोती पकड़कर ले जाता है। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे, यानी कि सेठ कुत्ते के पीछे पीछे जाने लगे। कुत्ता जहाँ ले जाता है वहाँ पर सेठ जाता है। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। आपने भी कुत्ते को देखा होगा, यानी कि कुत्ते अपने पैरों से कैसे मिट्टी को खोदता है। उसी प्रकार ये जो कुत्ता है, जहाँ पर माल सामान गाड़ दिया था चोरों ने, वहाँ जाकर उन्होंने पैर से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया, यानी कि कुत्ता थोड़ा खोदा और उसके बाद ये जो माल सामान छिपाया था वो बाहर निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था, यानी कि सेठ उसको देखकर बहुत खुश हुआ। उस दृश्य को देखकर, उस माल सामान को देखकर सेठ बहुत खुश हुआ। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा, यानी कि कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। अगर आपके घर कोई पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बड़द हैं, तो उसे आप लाड प्यार से कैसे उसकी पीठ पर थपथपाते हैं, उसी प्रकार सेठ ने भी उस कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध हो गए, यानी मुग्ध होना, यानी कि मोहित हो जाना। यहाँ पर एक शब्द आया है मुग्ध होना, यानी कि मोहित होना, उसको प्रेम वश उस पर मोहित हो जाना। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हुआ था, उस पट्टे पर सेठ ने चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में चिट्ठी बांध दी और कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास। सेठ ने क्या कहा? जाओ कुत्ते भाई, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो गए। मुक्त होना यानी कि स्वतंत्र, मैंने आपको मुक्त किया, यानी कि स्वतंत्र किया। कुत्ता खुश हो गया, यानी कि कुत्ता भी जिस प्रकार की इस सेठ की भाषा को समझता है, सेठ क्या कहना चाहता है, क्या बोलता है, उसे मानो कि समझता है, उसी प्रकार कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा, यानी कि दौड़ने लगा कुत्ता अपने मालिक के पास। मालिक को मिलने के लिए वह जिस रास्ते से लाखा बंजारा गया था, उस रास्ते से वो दौड़ते दौड़ते जाने लगा, जल्दी जल्दी भागने लगा। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया, यानी कि उस तरफ लाखा बंजारा भी व्यापार में, यानी कि जो व्यापार लाखा बंजारा करता था, उस व्यापार में, उस व्यवसाय में उन्होंने खूब रुपया, यानी कि बहुत सारा धन पैसा कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था, यानी कि लाखा बंजारा सेठ को जो कुत्ते के बदले में, जो कुत्ते को गिरवे रखकर जो पैसा लिया था, उस पैसा वापस करने के लिए वो उसी ही रास्ते में, जिस रास्ते पे कुत्ता जा रहा था, उसी रास्ते से सामने से लाखा बंजारा आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा, यानी कि उस लाखा बंजारा ने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया, यानी कि नाराज हो जाना यानी कि नाखुश हो गया, उसको निराश हो गया। नाराज होना यानी कि निराश हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, यानी कि लाखा बंजारा सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, यानी कि मैंने जो सेठ को वचन दिया था, उस वचन को कुत्ते ने नहीं निभाया, यानी कि वचन का भंग कुत्ते ने कर दिया। जबान काट लेना यानी कि कुत्ते ने वचन का भंग कर दिया। उसने बेवफाई की, यानी कि उसने बेवफाई, उस कुत्ते ने वफादारी नहीं निभाई। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा, यानी कि अब मैं सेठ के सामने सेठ को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव न देखा ताव न देखा, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया, यानी कि बिना सोचे समझे, आव न देखा ताव न देखा। यहाँ पर एक मुहावरा है,
आव न देखा ताव न देखा, ये जो एक मुहावरा है, आव न देखा ताव न देखा, यानी कि बिना सोचे समझे कुत्ते के सर पर, सर यानी कि सिर, मस्तक, कुत्ते के मस्तक पर उन्होंने जोर से लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा, यानी कि कुत्ते के सर पर लाठी का प्रहार लगने के बाद कुत्ता बेहोश हो गया और बेहोश होकर वो जमीन पर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है, यानी कि लाखा ने क्या देखा, कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने इसे खोल कर पढ़ा, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया, खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। यानी कि लाखा तुम्हारे कुत्ते ने लाखा ने चिट्ठी खोल कर पढ़ा तो सेठ ने क्या लिखा था कि लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए। सूद समेत यानी कि ब्याज सहित, सूद समेत यानी कि ब्याज सहित पैसा लौटा दिया, यानी कि वापस कर दिया। अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ, यानी कि इसीलिए कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ, यानी कि स्वतंत्र किया, कुत्ते को मैंने ही छोड़ दिया। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया, यानी कि कुत्ते ने मेरे घर पर जो चोरों ने चोरी किया था, सामान ले गए थे, उस सामान को वापस दिलवा दिया, यानी कि वापस करवा दिया। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया, यानी कि मैं खुश होकर अपने आप कुत्ते को मुक्त किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस दृश्य में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लाखा कुत्ते के सर पर प्रहार करने जा रहा है और इतनी जोर से कुत्ते के सर पर प्रहार करता है लाखा, तो कुत्ते का हाल क्या हो सकता है। लाखा तो चकित हो गया, यानी कि लाखा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। यानी कि लाखा अब पछताने लगा, आश्चर्यचकित होकर वह चिल्लाने लगा, पछताने लगा कि हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगा, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि लाखा कुत्ते को शव, यहाँ पर एक शब्द आया है शव शब्द आया है, शव यानी कि ये जो कुत्ते का जो कुत्ता मर गया है, जो आदमी मर जाता है, जो जानवर मर जाता है, तो उसकी जो बॉडी, जो शरीर हैं, उसको क्या कहते हैं, शव कहते हैं हिंदी में। तो ये शव को गोदी में लेकर, गोदी यानी कि खोला, जिस प्रकार हम पद्मासन की स्थिति में या पलाठी ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો પલાઠી વાળીને બેસી જઈએ છીએ અને આપણા ખોડામાં એને લઈ લઈએ છીએ, તો ये खोड़ाने શું કહેવાય છે, गोदी। और दूसरा एक मुहावरा है, यहाँ पर एक मुहावरा आया है, फूट फूट कर रोने लगा, यानी कि फूट फूट कर रोना, ये एक मुहावरा है। उस मुहावरे का अर्थ ये होता है कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना, जोर जोर से रोना। और एक कहावत भी यहाँ पर आई है कि जब चिड़िया चुग गई खेत, पछताए होत क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहावत का अर्थ ये होता है कि समय निकल जाने के बाद पछताने से क्या फ़ायदा। यानी कि जिस प्रकार उसके मिलती जुलती एक गुजराती में भी कहावत है, तो कि पानी पहला पार बांधवी, यानी कि पानी तળાવનું પાણી આપણે રોકીએ છીએ, બરાબર છે, તળાવનું પાણી રોકીએ છીએ, પણ
એ પાણીમાં તળાવનું પાણી નદીની અંદર પાણી વહી જાય અને એના પછી આપણે પાર બાંધીએ તો શું ફાયદો આપણને થાય? કશું ફાયદો આપણને થાય નહીં. એટલા માટે આ ગુજરાતી કહેવત ये जो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि खेत में जो चीज़ जो अनाज है उसका एक शाब्दिक अर्थ ये होता है कि खेत में जो अनाज है वो खाकर चिड़िया चली गई, अब उसकी रखवाली करने से कुछ फ़ायदा नहीं. उसी प्रकार जब समय सोचने विचारने का जो समय था वो समय चला गया, अब कुत्ता मर गया, अब उसके बाद वो कुत्ते पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है. जो समय हमारे हाथ से निकल गया अब वो समय हमारे पास आने वाला नहीं है. उसी अर्थ में उस कहावत का अर्थ होता है, उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है, और वह उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है. यानी कि इस कहानी हमें क्या उपदेश दे रही है? समाधि यानी कि कोई इंसान अच्छा काम कर गया है, यानी कि कोई जानवर अच्छा काम कर गया है, उसके स्मारक के, उसको याद के स्मरण के रूप में याद रखने के लिए उसकी जो मंदिर जैसा जो कुछ बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उस स्मारक को समाधि कहा जाता है. जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी यहाँ पर केवड़िया कॉलोनी नर्मदा के किनारे पर बनाया गया है. ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जो स्मारक बनाया गया है, उसी प्रकार कुत्ते की समाधि यानी कि कुत्ते का स्मारक भी वहाँ पर बनवाया. किसने बनवाया? तो कि लाखा ने. कहाँ पर बनवाया? तो कि पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर उन्होंने इस कुत्ते का स्मारक बनवाया. उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रहा है. यानी कि उस ये जो कुत्ते का स्मारक उन्होंने बनाया वो क्या सुना रहा है संसार के लोगों को? कि कुत्ता एक वफादार प्राणी था. ये कुत्ता लाखा बंजारा का कुत्ता कैसा था? तो कि वफादार प्राणी था. उस कुत्ते ने जो सेठ के प्रति जो वफादारी निभाई थी उस कथा को उस स्मारक सुना रहा है. जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारे देश को, देसी रजवाड़े को एक किया था, पूरे भारत को जब स्वतंत्रता मिलने के पहले जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देसी रजवाड़े को एक किया था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्मारक बनवाया वो एकता का प्रतीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के रूप में वो बनवाया है. उस संसार को, इस देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को ये सुना रहा है, इस कथा को सुना रहा है. ऐसा स्टैचू ऑफ यूनिटी का बनाने का मुख्य उद्देश्य है. तो उसी प्रकार इस कुत्ते की समाधि हमें इस संसार को, कुत्ते की वफादारी को सुना रही है. तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो कुत्ते की वफादारी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, यानी कि पूरी होती है. अब हम कुत्ते की वफादारी कहानी का जो स्वाध्याय है उसे हम देखते हैं. तो उसको देखने के पहले ये जो शब्दार्थ हैं, समाधि यानी कि स्मारक, वफादार यानी कि स्वामी भक्त, बंजारा यानी कि एक विचरती जाति, पड़ाव यात्रा में कुछ समय का ठहराव, लादना यानी कि किसी के जानवर के ऊपर, ऊंट के ऊपर या किसी गधे या किसी जानवर के ऊपर जो सामान हम रखते हैं और उस सामान को रखकर दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो उसे लादना कहते हैं. लुटेरा यानी कि लूटने वाला, डाकू, मिश्री, चीनी, शक्कर यानी कि गुजराती भाषा में આપણે कहिए तो खांड, मोरस. लौटना यानी कि वापस आना, मुग्ध यानी कि आसक्त, मोहित हो जाना, सूद यानी कि ब्याज, शव यानी कि मृतदेह, गोद यानी कि आंचल, गुजराती भाषा में कहिए तो खोड़ो. अब हम
ये जो मुहावरा है उसे हृदय हिला देना यानी कि हृदय को द्रवित करना, 9 10 11 हो जाना यानी कि होना यानी कि भाग जाना, मार खा जाना, नुकसान होना, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना, फूटी कोड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, आव देखा न ताव यानी कि बिना सोचे समझे काम करना, कोई चारा न होना यानी कि कोई उपाय न होना, रास्ता न होना, फुट फुट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोना। यहाँ पर एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताने से क्या फायदा। और यहाँ पर प्रश्न नंबर 2, इसमें जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, समाधि क्यों बनवाई जाती है यानी कि कुत्ते की समाधि यानी कि किसी भी चीज़ की समाधि क्यों बनवाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे। तीसरा क्वेश्चन, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता। पांचवा क्वेश्चन, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। इन पांचों प्रश्नों को आप स्वाध्याय कार्य के रूप में, गृह कार्य के रूप में इसको आपको सॉल्व करना है। इस प्रश्न के जवाब आपको देना है और लिख कर आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कुत्ते की वफादारी कहानी को आज हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट इकाई के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अस्तु।